तो जय श्री राम दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं। आई होप अच्छे होंगे और हनुमान जी पापा जी की कृपा से एकदम बढ़िया और मस्त होंगे। तो आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि हनुमान चालीसा का व्रत आपको 7 दिन करना चाहिए या 11 दिन। सबसे ज़्यादा फलदायी कौन सा हो, वीडियो में बने रहिए और स्किप करके तो बिल्कुल भी मत देखिए, क्योंकि आपको पता है मैं अपने प्यारे प्यारे अनुभव शेयर करती रहती हूँ, वो भी हनुमान जी पापा जी से रिलेटिव, क्योंकि मेरे साथ बहुत सारे प्यारे प्यारे अनुभव हुए हैं और हमारे पापा जी हमारे साथ हमेशा रहते हैं। सिर्फ मेरे नहीं, आपके साथ भी हमेशा रहते हैं। चाहे कितनी भी बड़ी परेशानी क्यों ना हो, वो दूर कर ही देते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में मैं बहुत ही खास बात बताने वाली हूँ। उससे पहले आपको बता दूं कि आपने हनुमान चालीसा कभी पढ़ी है या नहीं पढ़ी। कि अगर आप कभी भी हनुमान चालीसा के पाठ नहीं करते हैं तो अब करना स्टार्ट कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक हनुमान जी की पूजा नहीं की थी तो अब करना स्टार्ट कर दीजिए। हनुमान जी से मुझे भी पहले बहुत डर लगता था, पर अब डरने की कोई बात नहीं है। डरना तो सिर्फ और सिर्फ आपके दुश्मनों को है, आपको तो डरने की जरूरत ही नहीं। संकट मोचन जो है हमारे हर संकट को दूर करते हैं, चाहे कितनी भी बड़ी परेशानी क्यों ना हो, वो हमेशा दूर कर देते हैं। चलिए तो आपको बताते हैं आपको ये वाला व्रत कब करना है और किस परिस्थिति में करना चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, अगर आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलता, और ये वीडियो ना उसी को मिलेगा जिसको हमारे बप्पा जी भेजना चाहेंगे, क्योंकि हर किसी को हनुमान जी का वीडियो नहीं मिलता है, और ख़ास करके उनके किसी भी भक्त के द्वारा बनाया गया उन्हीं के अनुभव का वीडियो तो बहुत ही कम मिलता है ना। हनुमान चालीसा से रिलेटिव आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाए, मेरे बप्पा जी की जानकारी उनके भक्तों तक पहुँचे, और ये वीडियो उन्हीं को मिलता है जिसको प्रभु चाहते हैं। प्रभु की मर्जी होती है जिसको ये वीडियो पहुंचाने की, दिखाने की। प्रभु की मर्जी होती है जिसके भी दुखों का अंत करने की, उसी के पास तक ये वीडियो पहुंचता है। क्योंकि आप बहुत परेशान हो चुके होते हैं और आपको कोई भी प्रॉब्लम का हल नहीं मिलता है, उसके बाद आपको ये वीडियो मिलता है। यही नहीं, आपको बहुत सारे किसी भी चैनल से अगर आपको हनुमान जी से रिलेटिव वीडियो मिलता है तो आप प्लीज़ उसको ज़रूर देखिए, स्किप मत करिए और ना ही इग्नोर मारिए, क्योंकि अगर वो वीडियो आपके पास पहुंचा है तो बप्पा जी की मर्जी से, क्योंकि बप्पा जी चाहते हैं कि उनके भक्तों को अब परेशानी से बाहर निकालना है, और अब यही एक मार्ग है। क्योंकि देखिए, हम भी क्या कहते हैं ना कि भगवान जी से कि अगर प्रभु हमारे दुखों का अंत होने वाला है या अगर आप हमारे साथ हैं तो हमें कोई ना कोई मार्गदर्शन दीजिए, हमको किसी भी तरीके से। ये मतलब मुझे बस थोड़ा सा इशारा कर दीजिए कि आप हमारे साथ हैं और हमें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो होता क्या है कि प्रभु आके नहीं बोलते हैं ना हमको कि हम आपके साथ हैं, आप परेशान मत होइए, आप टेंशन मत करिए, हम आपके साथ हैं। तो वो आपको कोई ना कोई रास्ता दिखाते हैं, या तो फिर वो आपको सपने में दिखाई देते हैं, या तो फिर वो अपनी जो बात कहना चाहते हैं ना वो इसी तरीके से, या तो आपको कोई वीडियो से, या आज उनके दर्शन हो गए जैसे कि हनुमान जी के दर्शन हो गए, या फिर कहीं आप जा रहे हैं हनुमान जी के दर्शन कर लिए, या फिर आपके घर पे बंदर आ गया, तो फिर ये समझ लीजिए अगर बंदर आ गए ना अगर आपके घर पे तो पक्का हनुमान जी ने आपकी बात सुन ली है। तो चलिए आपको बताते हैं, ये वीडियो हनुमान जी के भक्तों के लिए ही है। और आपको एक बात बता दूं कि निगेटिव कमेंट कोई भी मत करिए प्लीज़। अगर आपको कोई भी कमेंट करना है तो हनुमान जी से रिलेटिव, अगर आपको कुछ पूछना है तो, और नहीं तो अगर आप ज़्यादा कुछ नहीं तो सिर्फ प्रभु श्री राम जी का नाम तो कमेंट में लिख ही दीजिए, बस जय श्री राम, और कुछ भी नहीं चाहिए मुझे आपसे। वीडियो को एक लाइक कर देना अगर अच्छी लगे तो। पर मैं चलिए आपको बताती हूँ हनुमान जी से रिलेटिव कि अगर आप बहुत परेशान हैं, आपके घर में कोई भी सदस्य बहुत बीमार है, या बहुत दिनों से कुछ भी आप काम करना चाहते हैं वो नहीं हो रहा है, आप हमेशा असफल हो जाते हैं, आपको सफलता नहीं मिलती है, आप कुछ भी करना चाहते हैं नहीं होता है, आपको हमेशा निराश होना पड़ जाता है, तो अब आपके ये दिन जाने वाले हैं। बस आपको करना कुछ यही है कि हनुमान जी को आपको अपने घर में लाना है। अगर आप देखिए, आपको ज़रूरी नहीं है कि आप हनुमान जी की बड़ी सी मूर्ति को ही लेकर अपने घर में आइए, नहीं, आप हनुमान जी की छोटी सी फोटो भी ला सकते हैं। और खास करके आप ध्यान रखिए, अगर आपको अपने घर में हनुमान जी लाने ही है ना तो आप पंचमुखी हनुमान लेकर आइए। पंचमुखी हनुमान की जो फोटो होती है ना वो बहुत ही अच्छी और शुभ मानी जाती है। वैसे तो सारी बप्पा जी की फोटो और मूर्ति होती हैं शुभ ही होती हैं, पर अगर पंचमुखी हनुमान जी होते हैं ना तो बहुत ही शुभ होते हैं। और आपको बता दूं कि आप अगर पूजा नहीं करते थे ना, देखिए मैं आपको बता दूं, मुझे ना पहले बहुत डर लगता था बप्पा जी से, हनुमान जी से, क्योंकि लोग ऐसा बोलते थे कि लड़कियां हनुमान जी की पूजा नहीं करती हैं, उनके सामने नहीं जाती, उनको टच नहीं करती, क्योंकि वो बाल ब्रह्मचारी थे, तो वो लड़कियों से और औरतों से नफरत करते हैं। बिल्कुल भी नहीं है। आप बताइए, अगर हमारे प्रभु लड़कियों से और औरतों से नफरत करते थे तो हमारी जो माता सीता थी वो भी एक लड़की थी और एक औरत भी थी, वो किसी की पत्नी भी थी, किसी की माँ भी थी वो। तो क्या हमारे हनुमान जी माता सीता से नफरत करते थे? नहीं ना, उनको तो उन्होंने अपना माँ माना था। देखिए हनुमान जी का भी यही है, अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो आपको वो अपनी बेटी भी मानेंगे, और अगर आप अपना रिश्ता बनाना चाहेंगे तो वो आपको अपनी बहन भी मानेंगे। और अगर आपकी शादी हो गई है, देखिए कुछ लोग क्या करते हैं कि जैसे अभी मेरी शादी हो गई है बट मेरी एज नहीं ज़्यादा है, तो मैं अपने हनुमान जी को अपना बप्पा जी मानती हूँ। मैंने अपना जो रिश्ता बनाया है एक पिता और बेटी का, जो कि बहुत ही प्यारा रिश्ता है। पप्पा जी हमारी हमेशा मदद करते हैं, और मैं पप्पा जी से प्रार्थना करूँ आप लोगों के साथ भी वो हमेशा रहें। तो इसी तरीके से करती, जैसे हमारी माँ के समान जो हैं, तो वो लोग क्या करती हैं कि हनुमान जी को अपना बेटा मान लेती हैं
क्योंकि उनकी एज बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो वो फिर देखिए बहुत लोग अपने भाई भी तब भी अपना भाई बनाती हैं, जिसके भी भाई नहीं होते हैं वो हनुमान जी को अपना भाई बनाते हैं। और जो माताएं बनाना चाहती हैं वो अपना पुत्र बनाती हैं हनुमान जी को, तो अपना एक रिश्ता बनाती हैं। जिस तरीके से आपको मैं बता दूं, अगर आपका अभी तक कोई रिश्ता नहीं है हनुमान जी से, तो आप अपना एक रिश्ता बना लीजिए। अगर आपकी शादी हो गई है तो भी आप भाई बना लीजिए, नहीं हुई है तो भी आप भाई बना लीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि आप उनको अपने रिश्ते में अपना बेटा बनाएं, जो भी माताएं हैं अगर चाहती हैं कि मैं अपने हनुमान जी को अपना पुत्र मानती हूँ, क्योंकि बहुत सारी माताएं होती हैं ना जिनके पास पुत्र नहीं होते हैं, वो अपने हनुमान जी को अपना पुत्र मानती हैं। ऐसी बहुत सारी माताएं हैं जो हनुमान जी को अपना पुत्र ही मानती हैं। तो आपको जो भी अपना रिश्ता बनाना है बस बना लीजिए, और उसके बाद ना हनुमान जी पर सारा कुछ छोड़ दीजिए। बस आप उनकी सेवा में लीन हो जाइए, बस उन्हीं के रास्ते पे चलना शुरू। तो हमारे हनुमान जी जो हैं उनको खुश करने के लिए ना आपको कुछ ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है। देखिए भगवान कभी आपको ये नहीं कहते हैं कि आप उनको प्रसाद चढ़ाइए, आप उनको मतलब कुछ पैसे बोलिए कि मैं ये करूँगा, ऐसी चीज़ चढ़ाएंगे हम, या इतने पैसे चढ़ाएंगे हमारा ऐसा काम हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बस होता यह है कि अगर हम उनको कुछ करते हैं तो वो खुशी में, जैसे हमारा कोई भी काम हो जाता है, हमारी कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, तो हम खुशी में उनको दक्षिणा करते हैं, खुशी में उनको भोग चढ़ाते हैं। वो खुशी का होता है। भगवान हमारे हमसे रिश्वत नहीं लेते हैं, ना ही वो ये कहते कि आप हमको खिलाएंगे तभी हम आपका काम करेंगे। भगवान को अगर आपके पास कुछ भी नहीं है ना, फिर भी वो आपके साथ खड़े रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो भगवान हैं, उन्हें कुछ नहीं चाहिए, थोड़ा सा प्यार और भाव चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। अपने भक्तों से, अपनी माँ से, अपनी बेटी से, अपनी बहन से उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए। उन्हें सिर्फ और सिर्फ प्यार चाहिए और अपना एक भाव चाहिए। जिस तरह जो होता है हमारे रिलेटिव होते हैं, हमारा भाई, हमारे पिता, हमारी माँ, इस तरीके से हमारे जो रिश्ते होते हैं उनमें जो प्रेम होता है, उसी तरीके से हमें बप्पा जी को जो है भगवान नहीं, उनको अपने तरीके से, जिस तरीके से हम अपने पिता को मानते हैं उसी तरीके से उनको भी अपना पिता मानते हैं। और एक बात बता दूं आपको कि मुझे कुछ भी प्रॉब्लम होती है मैं उनसे शेयर करती हूँ, फिर वो चाहे जैसी भी हो। मैं सारी बात अपनी बप्पा जी से शेयर करती हूँ और 100% वो मेरी हमेशा सुनते हैं। कसम से बप्पा जी मेरी हमेशा सुनते हैं। लगते हैं आप उनके भक्त बन जाते हैं, आपका एक रिश्ता हो जाता है, फिर वो आपकी ना हर कदम पे आपकी रक्षा करते हैं। हमेशा आपको किसी भी आने वाले संकट से पहले ही सचेत कर देते हैं। हमेशा जिस तरीके से अभी मैं बता दूं कि मेरे साथ भी ऐसा ही होता है, अगर मुझ पर कोई भी प्रॉब्लम आने वाली होती है तो बप्पा जी मुझे पहले से ही संकेत दे देते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप उस प्रॉब्लम में पड़े ही ना जिससे आपको परेशानी हो। तो वो आपको पहले से ही संकेत दे देते हैं। नहीं होता ना, हम लोगों को तो पता भी नहीं चलता हमारे साथ क्या होने वाला है, तो अगर वो हमको सचेत पहले से कर देते हैं तो ये क्या छोटी बात है, बहुत बड़ी बात है, मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है। और हमेशा वो मेरी मदद करते हैं, सिर्फ मेरी ही नहीं मेरे पूरे परिवार की मदद करते हैं। बस हाँ, कभी कभी टाइम ऐसा ख़राब आ जाता है कि मतलब ऐसा लगता है ना कि अब नहीं, मतलब ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है, अब क्या करें क्या ना, कुछ समझ भी नहीं आता है। पर वो आपका परीक्षा का टाइम होता है, बप्पा जी भी आपकी परीक्षा लेते हैं। देखिए मैं आपको बता देती हूँ कि आप किसी भी भगवान को मानते हैं और आपका कोई भी काम होता है, अगर आपका काम नहीं होता, काम होने की बजाय अगर आपका नुकसान हो जाता है, तो फिर आपको क्या लगता है? आपको लगता ही नहीं। देखो मैं बता दूँ आपको, बहुत लोग ऐसा करते हैं कि भगवान को ना मंदिर से उठा के फेंक देते हैं। बहुत लोग ऐसा करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है भगवान कुछ भी नहीं होता, ये सिर्फ ढोंग होता है या ये एक वहम होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। क्योंकि हमारा काम ही नहीं हुआ है ना, तो भगवान कहाँ है? हमारी सुनते ही नहीं है, हमारी सुनी नहीं है, तो भगवान कहाँ है? लेकिन वो आपका परीक्षा का टाइम होता है, वो आपकी परीक्षा लेते हैं। जिस तरीके से आप उनकी परीक्षा हमेशा लेते हो ना कि प्रभु हमारा ऐसा काम है, आप मेरे साथ हैं कि नहीं, मुझे संकेत दीजिए, मुझे कुछ भी करके किसी भी तरीके से मुझे इस परेशानी से बाहर निकालिए। जब आप इतना कुछ उनको बोलते हैं तो उनकी भी ये आप तो उनकी एक दिन में ना जाने कितनी बार परीक्षा ले लेते होंगे कि अब ऐसी प्रॉब्लम आ गई है, अब ये काम आ गया, अब ऐसी प्रॉब्लम। आप तो पता नहीं कितनी बार उनकी परीक्षा लेते होंगे, पर उनका एक ही बार मौका आता है, सिर्फ एक बार। तभी नहीं आता है जब अगर आप अपने रास्ते से भटकने लगते हैं ना, तब भी वो आपकी परीक्षा लेते हैं। और जिस टाइम आपका काम बिल्कुल भी नहीं बनता है ना और आपको निराशा ही निराशा मिलती है, तो आप पक्का समझ जाइए। देखिए अगर आप पूजा करते नहीं थे और करने लगे हैं, और हनुमान जी आपका हमेशा साथ देते हैं, और बीच में अगर उन्होंने आपका साथ देना छोड़ दिया है, साथ सिर्फ वो इतने के लिए छोड़ते हैं कि आपको लगता है वो हमारा साथ नहीं दे रहे, पर आपकी कितनी भी बड़ी परेशानी होगी पर वो आपको उस परेशानी से बाहर ज़रूर निकालेंगे। देखिए आपके काम से रिलेटिव नहीं, मैं आपको बता रही हूँ, आपकी बीमारी से रिलेटिव, या आपको कोई बड़ी परेशानी आने वाली है, आपको उससे वो बाहर ज़रूर निकालते हैं। पर आपको ऐसा फील कराते हैं कि वो आपके साथ बिल्कुल भी नहीं है, पर वो आपके साथ ही होते हैं। और वो ये मेन टाइम होता है कि वो आपकी परीक्षा लेते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि बप्पा जी तो हमारे साथ हैं ही नहीं, और अगर हमारा काम हो गया तो वो सिर्फ हमारी किस्मत की वजह से। हमारी अभी किस्मत अच्छी थी, अभी हमारा टाइम अच्छा चल रहा था, इसलिए हमारा ऐसा काम हो गया है, वरना बप्पा जी तो हमारे साथ हैं ही नहीं। पर वही टाइम होता है कि वो आपके साथ भी होते हैं और आपकी परीक्षा भी लेते हैं कि आप उनको कितना मानते हैं। मैं तो आपको यही बोलूँगी, आपका काम बिगड़ रहा है या बन रहा है, बस आप इतना बोलिए कि जो भी करना आपको करना है, अच्छा करना बुरा करना है मुझे नहीं पता, बस जो भी करना आपको करना है, मैंने सारा कुछ आपके ऊपर छोड़ दिया है।
आप ही को करना है बस, और मुझे पूरा भरोसा है कि आप ज़रूर करेंगे। बस अपने भरोसे को कायम बनाए रखिए और हमेशा प्रभु के रास्ते पर चलते रहिए। फिर उसके बाद देखिए आप कि आपके जीवन में सारे दुखों का अंत हो जाने वाला है। आपको देखिए मैं बता दूं कि मुझे पहले बहुत डर लगता था, उसके बाद जब मैंने पूजा करनी स्टार्ट की है तो उससे पहले मैंने वीडियो जो देखा था हनुमान जी का, वो मैंने देखा था सीक्रेट मिस्ट्री, एक चैनल है भाई का, उनके चैनल पर मैंने हनुमान जी का वीडियो देखा था। फिर उनसे रिलेटेड मैंने बहुत सारे वीडियो देखे थे। उसके बाद मैंने पूजा करनी चालू की थी, क्योंकि मुझे भी पहले डर लगता था हनुमान जी से, क्योंकि जो लोग बोलते थे ना, उन लोगों के बोलने की वजह से मुझे बहुत डर लगता था। उसके बाद से अब तो मेरा पप्पा जी का रिश्ता इतना गहरा और पक्का हो चुका है, एक पिता और बेटी की तरीके से। मैं कुछ भी होता है तो मैं उनको बोलती हूँ, हर छोटी से छोटी बात उनसे शेयर भी करती हूँ, उनसे लड़ती भी हूँ, उनसे झगड़ती भी हूँ, और कोई बात आती है तो मैं उनको डांट भी देती हूँ। मेरा रिश्ता भी बहुत अच्छा है और हमेशा बस भगवान की दुआ से मेरा रिश्ता हमेशा अच्छा बना रहे, और वो हमेशा मेरी हर कदम पे मदद करते हैं, और इसी तरीके से आपकी भी मदद करते रहें वो। तो चलिए आपको बताती हूँ, अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो आपको क्या करना है, आप अपने मन से 11 दिन का करना चाहते हैं तो आप 11 दिन का भी कर सकते हैं, पर 7 दिन का जो आप करेंगे ना, 7 दिन का बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि 7 दिन का जो हनुमान चालीसा का व्रत है वो आप कर सकते हैं। बहुत ही फलदायी भी रहेगा, अच्छा भी रहेगा, और आपके लिए भी थोड़ा कम समय रहेगा, कि मतलब आप थोड़े कम समय में आपको जो 11 दिन वाला है वो आप 7 दिन में कर सकते हैं। तो आप देखिए अपनी श्रद्धा, अगर आपकी श्रद्धा है, आप 11 दिन का करना चाहते हैं तो आप 11 दिन का कर सकते हैं, नहीं तो आप 7 दिन का भी कर लीजिए। और होता क्या है कि अगर आप देखिए, आपको बता दूं कि मैं तो देखिए हनुमान चालीसा में जो एक लास्ट में लाइन है मैं आपको बता दूं, उसमें भी यही लिखा हुआ है कि जो 7 बार पाठ कर को ही छूटे बंदे महासुख होए। तो आप 11 और 7 दिन के चक्कर में मत पड़िए। आप अगर संकल्प लेना चाहते हैं तो आप 7 दिन का संकल्प ले लीजिए और दिल खोलकर अपने प्रभु के व्रत करिए, और 7 दिन में ही आपको ऐसा चमत्कार देखने को मिलेगा कि जीवन में आपने सोचा भी नहीं होगा। 100% आप लिख कर ले लीजिए, 7 दिन के अंदर आपको ऐसा चमत्कार देखने को मिलेगा कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। वैसे तो आप हनुमान जी का 3 दिन का भी व्रत कर सकते हैं, हनुमान चालीसा का, अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो सकते हैं। उसमें 100 हनुमान चालीसा के पाठ आपको एक ही दिन में करने होते हैं, पर वो हर कोई नहीं कर सकता, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कठिन होता है, और वो बहुत कठिन परिस्थिति में ही करना होता है। जब आप बहुत ही ज़्यादा परेशान होते हैं ना, बहुत बड़ी प्रॉब्लम में होते हैं, तभी आपको वो संकल्प वाला पाठ करना चाहिए। 100 पाठ तभी आपको करने चाहिए। 3 दिन वाला संकल्प वाला जो पाठ है वो भी आप बहुत बड़ी परेशानी में होते हैं तभी करते हैं, तभी आपको करना चाहिए। वो भी सरल विधि है, आप उसे भी कर सकते हैं, उसका भी वीडियो दिया हुआ है। अगर आप 3 दिन का करना चाहते हैं तो 3 दिन वाला वीडियो देख लीजिए। 3 दिन का हनुमान चालीसा का पाठ संकल्प लेकर कैसे करते हैं आप वो देख लीजिए, उसमें भी थोड़ा अलग अलग तरीके से है। और उसके बाद आप सबसे फलदायी जो होता है, आप 7 दिन का हनुमान चालीसा का पाठ करिए, बहुत ही अच्छा होता है। क्योंकि 7 दिन का तो चालीसा में भी लिखा हुआ है कि जो 7 बार पाठ कर को ही छूटे बंदी महासुख होई। तो 7 दिन का तो यही होता है कि आप 7 दिन हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे और 7 ही बार करेंगे ना एक दिन में, कसम से आप देखिए उसके बाद आपकी ज़िंदगी में सिर्फ और सिर्फ खुशियाँ होंगी, आपके दुखों का अंत हो जाएगा। अगर आप अपनी श्रद्धा से 11 दिन का भी करना चाहते हैं तो आप 11 दिन का भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। अगर आप चाहते हैं कि आपको 11 दिन का करना तो आप 11 दिन का भी कर सकते हैं। 21 दिन का भी होता है, 28 दिन का भी होता है। आपको बता दिया 11 दिन या 7 दिन। 7 दिन कम समय भी होता है और आपकी इच्छा भी पूरी हो जाती है, जल्द ही हो जाती है। लाइफ में ना आपको ऐसा चमत्कार देखने को मिलेगा आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। और हमारे हनुमान जी हमारे साथ तो हमेशा छोटे छोटे चमत्कार करते ही रहते हैं, छोटे नहीं, हर बड़ी बड़ी मुसीबतों से भी मुझे बचाते हैं। आज मैं जो अगर आपके सामने ये खड़ी हूँ, बोल रही हूँ, तो ये भी बप्पा जी की कृपा है। उन्हीं की कृपा से मैं आपके सामने खड़ी हूँ और कैमरे के सामने बोल पा रही हूँ, क्योंकि मुझ में पहले इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं कैमरे के सामने कुछ भी बोलूँ। और फिर देखिए बोलने के लिए ना हमारे माइंड में शब्द भी होने चाहिए, कि हमें कुछ बोलना है तो वो भी होना चाहिए, हमें क्या बोलना है क्या नहीं। मैं बस कैमरा आगे लगाती हूँ, मुझे नहीं पता मैं क्या क्या बोल जाती हूँ और क्या क्या नहीं बोलती हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। बस मैं तो बोलती रहती हूँ बस। इस तरीके की हिम्मत ना मुझ में कभी नहीं थी, मैं किसी से कुछ भी नहीं बोल पाती थी, कैमरे की तो बात ही छोड़ दो। अगर इतने बदलाव मेरे अंदर हुए हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ हनुमान जी की वजह से। तो मैं अपनी वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ प्यारे से शब्दों के साथ। जय श्री राम, जय हनुमान जी पप्पा जी। आप लोग भी हमेशा खुश रहें, आपका परिवार भी हमेशा खुश